उसका सर बढ़ता जाता है, बेटी का ब्याह चार चंद्र अब सिर पर चढ़ता जाता है। और 121 रुपए का दान कर रहे हैं करण। भगवान कन्हैया इनके घर में धन दौलत से भंडार भरता है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अब किसी राज की तलाश करूं, बंधुओं जतन के साथ करो भाई, आज तेरी अब जल्दी हो कन्या के पीने हाथ करो। और ये भैया डॉक्टर राजकुमार और उनकी धर्मपत्नी, ये इसमें गुप्तदान है और 501 रुपया हमारे लिए स्पेशल तौर पर, और ठाकुर जी के लिए वस्त्र हैं, और ये भैया हमारे लिए वॉच है, और ये चांदी की रिंग है, और जी लौंग है सोने की। ये नॉइज पेन ये हमारे विनोद भैया की तरफ से और मनोज कुमार दोनों भाइयों की तरफ से इतना ये हमारा सम्मान किया है पूरे स्टाफ का पीताम्बरी द्वारा भगवान, और हमारे लिए ये वस्त्र है। भगवान कन्हैया इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। बोली गोविंद भगवान की। अब तो इधर प्यारे भक्तों बताया जाता है कि रुक्मिणी जब ब्याह के योग्य हुई, रुक्मिणी के माता पिता को बहुत चिंता हो गई, कहने लगे कि अब किसी राज की तलाश कीजिए। तो उनका बड़ा पुत्र रुक्म आ जाता है। रुक्म कहने लगा पिताजी हम अपनी बहन रुक्मिणी के लिए कोई वर बताएं। ठीक है बेटा बताइए। पिताजी हमारा देखो आखिर में रिश्तेदार भी है। कौन है वो? और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और पैसे वाला भी बहुत है, और हम किसी का एहसान नहीं रखते हैं। अरे उसने हमसे जीजा कहती है, हम उससे कह देंगे। कहा जीजा कहेंगे? हाँ हमारा साला है। सुनो, उसने अपनी बहन हमको दे दी और अपनी बहन हम उसको दे देंगे, ऐसा नहीं रहेगा किसी के ऊपर। रुक्मवीर ने अंत में कहा हृदय काल, ताति रुक्मिणियों की तो है नरेश शिशुपाल, है नरेश शिशुपाल। हमारे डॉक्टर भैया राजकुमार ये हमारे स्टाफ के लिए वस्त्रों से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इनका सम्मान करता रहे और इनके घर में एक खुशी सी आ जाए, इनके पत्नी के भगवान कन्हैया गोद भर दे। बोली सच्ची दरबार के जय। राजा भीष्म कहने लगे कि बेटा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? हम अपनी बिटिया रुक्मिणी की शादी
तेरे साले ससुराल के साथ ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तब तक उनका छोटा पुत्र आ गया और छोटा पुत्र कहने लगा, पिताजी कहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो हम अपनी बहन के लिए कोई वर बता दें। बताओ बेटा। और ये अपने अपना ज्ञान यहाँ बांटा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपया गुप्तदान महाकल्याण। और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया मेरी इस कथा को सुनने के लिए, भगवान कन्हैया की चर्चाओं को सुनने के लिए। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने में वही आनंद आता है जहाँ ज्ञान सुनने वाले हो, और वहाँ आनंद नहीं आता प्यारे भक्तों जहाँ सुनने वाले ना हो। 21 रुपया अजय लोधी। भगवान कन्हैया इनके घर में धन दौलत से भंडार भरता रहे। भैया इधर आ जाओ डॉक्टर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इधर रुकुम का छोटा भाई कहने लगा, पिताजी सुनिए। लेकिन मेरे विचार में तो उन्हीं की सब झूठी रूप है। पिताजी सुनिए। ईश्वर कहिए, गणपति कहिए, सोमैये बेमनी मोहने, नरपतिया नारायण कहिए, नरपतिया नारायण कहिए, जो कहिए सो जगे नरपतिया नारायण कहिए, जो कहिए सो जग जीवन है। और ये छोटी सी बच्ची है लक्ष्मी, 10 रुपए का दान करती है भगवान।